नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय सिंह और आप देख रहे हैं स्टार मीडिया शिवानी न्यूज। फिलहाल मैं मौजूद हूं जो हमारे जमहूरी किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं आजाद सिंह ईरान, उनके ऑफिस में। तो सबसे पहले नमस्कार सर, आपका चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार भाई। और सारे दर्शक जो है स्टार मीडिया देखने वाला है, सभी को मेरी तरफ से और मेरा संगठन की तरफ से नमस्कार। तो बात कर लेते हैं सर, जो आज का हमारा मुद्दा है जी, जो काफी समय से आपको पता अभी 1 साल के करीब हो गया है, जो लेबर डिपार्टमेंट है वो अपनी मानियों पर तुला हुआ है। तो फिलहाल आप जो एक आंदोलन है 10 तारीख को कर रहे हैं, जेल भरो आंदोलन, वो क्या है और उसकी सर मांगे क्या क्या रहेंगी और कब से कब तक है और सर कहाँ कहाँ होगा? इस तरह है भाई, ये जो आंदोलन है ये संयुक्त किसान मोर्चा और ऑल इंडिया की जितनी भी ट्रेड यूनियन जी उनका सबका एक साझा कन्वेंशन दिल्ली में हुई थी। जी और 29 जुलाई उसमें जो किसानी मुद्दे है और जो मजदूरों के मुद्दे, जी वो सभी एक साथ इकट्ठे करके, कि चाहे एमएसपी की बात है, अमेरिका के साथ ट्रेड डील की बात है, या कर्जा मुक्ति की बात है, और आप मजदूरों का लगाओगे उसका, मैं चाहे 4 लेबर कोड की बात है, न्यूनतम वेतन की बात है, मनरेगा को चालू करने की बात है, ये सारे मुद्दे हमने एक साथ लिए और एक साथ हमने प्रोग्राम बनाया जी उसमें अलग अलग स्टेटा में अलग अलग जो स्टेट के जो मुद्दे है, जो स्टेट की तरफ से जो स्टेट सरकार ने जो करने हैं, वो मुद्दे भी हमने इसमें शामिल करे हैं। पूरा देश में अगर बात करें तो 1000 जगह पे जेल भरो आंदोलन होने जा रहे हैं जी 10 अगस्त। और ये जेल भरो आंदोलन का एक नारा जो है, बीजेपी कारपोरेट भगाओ देश बचाओ, क्योंकि देश की आजादी के समय में 9 अगस्त को एक आंदोलन शुरू हुआ था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो उसी तर्ज पे अब जो देश की सत्ता के ऊपर काबिज है बीजेपी की सरकार, जो तानाशाही, जी जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जंतर मंतर पे जो छात्र आंदोलन था उस पे किस तरीके से बर्बरता से लाठी बरसाई गई, वहां जो बहन बेटियां गई उनके साथ जिस तरीके से आपने देखा होगा कि एक पुलिस वाला किस तरीके से उस बहन के पीछे में वो डंडा इस तरीके से लगा रहा था। मतलब ये चीजें देखो, आज जो सत्ता में जो सरकार है वो किसानों को, मजदूरों को, कर्मचारियों को, नौजवानों को, छात्रों को, सभी को परेशान करे हुए। ये सभी मांग मुद्दे लेके हम 10 अगस्त को जेल भरो आंदोलन में जाएंगे। और आपने जो सवाल किया था कि हरियाणा में जो श्रम कल्याण बोर्ड है, जिसमें निर्माण का मजदूर का पंजीकरण होता है, उस पंजीकरण पे गाज गिर रखी है। इस बोर्ड में 7,000 से ऊपर करोड़ रुपया है, 7,000 करोड़ से भी ऊपर रुपया है। और निर्माण का मजदूर का है, निर्माण के मजदूर को मिलना चाहिए। और बीजेपी सरकार और इसके मंत्री उस पर कुंडली मार के बैठे हैं। और जो उसके लग्गे बग्गे जो दलाल टाइप के लोग हैं, वो दलाली के सारे उस बोर्ड को खोखला कर रहे हैं। इनके अधिकारी, आपने देखा पीछे एक इनका अधिकारी जो सहायक कल्याण अधिकारी था, वो उस पर गिरफ्तारी भी हुई, उसकी एफआईआर हुई है, बहुत सारे और भी नाम है जो उसमें इन्वॉल्व है। ये हमने मुद्दा उठाया है कि जो निर्माण का मजदूर है वो इस आंदोलन में, जेल भरो आंदोलन में, जेल में जाएगा, अपनी गिरफ्तारी देगा, अपनी मुख्य मांगों के लेके, चाहे बोर्ड का काम स्थायी रूप से शुरू करना है, चाहे पिछले जो लाभ थे उनके वो जिस तरीके से रोके हुए साइड से हटा दिए वो है। ये सभी मांग मुद्दे लेके 10 तारीख को निर्माण का मजदूर, मनरेगा का मजदूर, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, मिड डे मील, किसान, कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, ये सभी के सभी हम इकट्ठे होके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पे हम जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, वहां धरना देंगे। उसके बाद हम अपनी गिरफ्तारी देंगे और सरकार को चेताएंगे, अगर आने वाले समय में जल्द से जल्द हमारी जो डिमांड है, मांगे जो है, वो पूरी नहीं हुई तो हम और तीखा आंदोलन करेंगे, कि जिसके खामियाजा जो बीजेपी सरकार को पहले भी भुगतना पड़ा था और आज भी भुगतेगी। आप देख रहे होगे हरियाणा में आज बारिश नहीं है, सूखा पड़ रहा है। जी सर। इस पानी की व्यवस्था करने के लिए सरकार के पास कोई चारा नहीं है। और जब बारिश ज्यादा होती है, बाढ़ होती है, उस समय पे जब किसानों की फसल बर्बाद होती है, तो उसका भी समाधान सरकार के पास नहीं है।
जो ड्रोनें बनाई हुई है, उनकी साफ सफाई और देख रेख का जो रख रखाव का जो पैसा है, वो सब का सब इनकी जेब में जा रहा है। आपने देखा होगा कि जो फसल हमारी बिक रही, अब की बार मंडियों में बायोमेट्रिक नियम लेके आए, ये बोल के लेके आए कि इसमें धांधली नहीं होगी, जो बाहर से जो अनाज आता है वो नहीं बिकेगा। फिर भी करनाल की मंडी में हजारों टन गेहूं यूपी से आके बिका है। मतलब सरकार जो चीजें कह रही है, जो जिस चीज के नाम पे वो काम कर रही है, होता उससे उल्टा है। क्योंकि जो सरकार के मंत्री है वो भ्रष्टाचार में भी लिप्त है, जनता की आवाज सुनाई नहीं देती इनको, काम करने का इनका तरीका बिल्कुल भी नहीं है। तो इन सभी चीजों को लेके किसान और मजदूर 10 तारीख को आंदोलन करेगा, जेल में बिल्कुल। एक और मैं क्वेश्चन सर आपसे करना चाहूंगा, जिन मजदूरों की या जिन श्रमिकों की अभी जो पंजीकरण कॉपियां रद्द हुई हैं, उनका सर क्या समाधान रहेगा? और अभी जिनकी बची हुई हैं वो सर अपनी जो वेरीफाई अभी आपको पता है भी चल रही हैं, वो किस प्रकार से वेरीफाई करा सकते हैं? अभी हमारी मुख्यमंत्री से भी मीटिंग हुई थी इस बारे में जी। और जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है बोर्ड के, उनसे मीटिंग हुई। असल में बीजेपी में जो अधिकारी काम करने वाले हैं उनकी भी नहीं चलती। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द एक यूनियनों के साथ मैं मीटिंग करूंगा, मीटिंग करने के बाद मैं जल्द ही ये काम शुरू करवाऊंगा। अधिकारी ये बोल रहे हैं हमारे हाथ में कुछ है नहीं, हाई लेवल की बात है। अभी जो ये जो आपने देखा होगा कि 17 जून को मुख्यमंत्री सिवानी में आया, उस टाइम जब किसान, मान लो मेरी भी गिरफ्तारी हुई थी और हमारे साथी जो मजदूर थे, लीडर थे, उनकी सबकी गिरफ्तारी हुई। उसी दिन 16 तारीख को रात को इन्होंने पोर्टल खोल दिया। अब पोर्टल बंद है, पोर्टल खाली खोला, उसमें कुछ है नहीं। जो वेरिफिकेशन की बात है कि जो 90 दिन का कार्य प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन करना है, उनके अधिकारियों की चिन्हित ही नहीं हुआ, उनका कोई नाम या कौन अधिकारी आएगा उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, वो मतलब पेंडिंग ही। तो अभी बोर्ड में काम ऐसा नहीं हुआ कि भाई शुरू हुआ है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने अपने बदनामी के डर से जो बोर्ड खोला था, तो उसमें अभी कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। अब बहुत सारे जो यूनियन है भाई वो कह रही है भी लेबर कॉपी शुरू हो चुकी है, तो सर उनके बारे में आपको क्या कहना है? नहीं, बहुत सारी यूनियन ने नहीं कर रही है। हम तो बार बार जो ट्रेड यूनियन है वो हम बार बार लोगों में जाके यही बता रहे हैं कि इसके लिए बहुत तीखा आंदोलन करना पड़ेगा निर्माण मजदूरों को। एक बीएमएस है, भारतीय मजदूर संघ, जो बीजेपी की है, और बीजेपी की जो यूनियन है उसमें जो काम करने वाले उनके लगे भगे वही तो दलाल है, वही तो लोगों की लूट कर रहे हैं। अलग अलग जगह से जगह पे वो प्रोग्राम कर रहे हैं, वहां लूट हो रही है। यहाँ ऑफिस जो बना के बैठे हैं उनमें बुला के मजदूरों की लूट कर रहे हैं। तो ये जो है ना, बीएमएस को छोड़ के बाकी सभी यूनियनें मजदूरों की लड़ाई लड़ने के लिए रोड पे उतरी हुई है। और आगे की एक संयुक्त निर्माण मजदूर मोर्चा बना है, आपको पता है हरियाणा में एक आंदोलन की रूपरेखा बना रहा है। जल्द ही 10 तारीख के बाद हम एक बैठक करेंगे, उस बैठक में एक बड़ा आंदोलन की रूपरेखा बना के हम उसको आंदोलन को तीखा करेंगे। तो ये जो लगे बग्गे जो है बीजेपी के, जो दलाली टाइप के लोग हैं, उनसे निर्माण मजदूरों को बचने की जरूरत है। अभी भी बोर्ड का काम नहीं खुला है, कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर खुलेगा बोर्ड का काम तो जो कॉपी रिन्यूअल का काम है वो या तो ब्लॉक स्तर पे कोई कार्यालय खुलेगा या जिला स्तर पे, और जो वेरिफिकेशन जिसकी कॉपी रिजेक्ट होगी है उसका जो काम है वो शुरू होगा, वो भी बोर्ड के मुख्यालय में होगा। अभी तक किसी भी यूनियन के पास अथॉरिटी नहीं है कि जो रिजेक्ट हुई कॉपी है उनको वेरीफाई करवा सके। तो एक सर आपकी ये भी मांग रहे हैं कि भी आपके पास में अथॉरिटी आ जाए? ये तो हमारी मुख्य मांग है। देखिए, जो बीजेपी ने ये बताया है कि भ्रष्टाचार हुआ है, जो 1500 करोड़ का नाम जो मजदूरों पे लगाया है, वो भ्रष्टाचार किसने किया? वो भ्रष्टाचार जिन अधिकारियों की बीजेपी सरकार ने जिम्मेवारी लगाई थी, वेरिफिकेशन का अधिकार जो दिया था, वही हुआ ना। जी जी। 2018 से पहले, 2008 से लेके 2018 तक ऑफलाइन काम था। मजदूर का डॉक्यूमेंट मजदूर फिजिकली जाके वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाता था, उसका इंटरव्यू होता था। 2018 के बाद तुरंत प्रभाव से इन्होंने ऑनलाइन चालू किया। ऑनलाइन चालू किया तो जो दलाल टाइप के लोग हैं वो बीच में आ गए, क्योंकि आज आप देखोगे अभी भी हमारे देश में शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है, और जिनकी मजदूरों की कॉपी बनी है वो तो शिक्षित है ही नहीं। उनको तो फोन का इतना पता है, उठाया हेलो हाँ, बस इतना ही है।
तो ये जो ऑनलाइन जो सिस्टम इन्होंने किया, उसके बाद जो सीएसईओ पे जो काम दिया, तब जाके मोटा भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार बोर्ड में जो निर्माण मजदूर का पैसा है वहां से भी लूटा गया, और निर्माण मजदूरों की गाढ़ी कमाई, जो पूरे खून पसीना की कमाई जो मैं बोल रहा हूं, उसको भी लूटा गया दलाल टाइप के लोगों से। वर्क स्लिप वेरिफिकेशन करने के नाम पे 1000 500 700 रुपए लिए गए। जी जी बिल्कुल सही बात सर अब आपकी। अगर आप वो जोड़ोगे तो ये 4,500 करोड़ से भी ऊपर रुपया है जो निर्माण मजदूरों की मेहनत की कमाई का पैसा गया है। तो हमारी ये मांग तो है, पहली मांग है कि जो वेरिफिकेशन का अधिकार है वो यूनियन को दिया जाए, जो पहले यूनियन करती थी और आगे भी यूनियन करे। तो इस भ्रष्टाचार पे आप रोक लगा सकते हो बोर्ड में, अन्यथा ये भ्रष्टाचार बोर्ड में बढ़ेगा। अंत में सर आप ऑडियंस से और जितने भी हमारे सुनने वाले हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं किसान साथियों से यह कहूंगा कि जो किसानी जो मुद्दे, किसानों की जो समस्याएं हैं, हाल में जो 2023 का जो बीमा था, जो सेमा कंपनी खा गई थी, डकार गई थी, 11 महीने से ऊपर धरना लगाया लोहारू में, संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर नीचे। वो पैसा हमारा था, हमने वो कबूल करवाया कि भाई हाँ ये पैसा इनका है, और ये जारी करवाया कि वो डलेगा। तो किसानी मुद्दों के लिए, किसानों की जो डिमांड है, जो मांग है, उनके लिए सभी किसान इकट्ठे हों, आंदोलन करें। और जो मजदूर है, चाहे वो मनरेगा का मजदूर है, निर्माण का मजदूर है, या अदर और भी जो मजदूर है, वो सभी अपने अपने हक अधिकारों के लिए इकट्ठे होके, हम जब तक आंदोलन नहीं करेंगे, अपनी मांग नहीं उठाएंगे, तो ये सरकार हमें कुछ देने वाले नहीं है। भगत सिंह ने एक बात कही है कि आप लड़ाई शुरू करो 1 रुपए की, उसमें से अगर आपको 10 पैसे मिलते हैं, 10 पैसे जेब में डालो, 90 पैसे के लिए फिर लड़ाई लड़ो, फिर रोड पे आओ। तो हम जैसे लड़ते रहेंगे तो हमारी मुख्य जो समस्या है उसका समाधान होगा, जो हमारी मांग है वो पूरी। जी मेहरबानी बहुत बहुत सर आपका इतना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद।